हरे कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम आपको दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से श्रवण करेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। तो ध्यान से सभी भक्त इस कथा को जरूर सुने। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर से देखिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और सोमवती देवी से आशीर्वाद मांगती हैं कि जैसे उनका सुहाग अखंडित रहा वैसे ही उनका भी सौभाग्य और सुहाग बना रहे। और इस अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं पूजा करने के बाद जो व्रत कथा सुनती या पढ़ती है वह इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर दिया करता और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं वैधव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा। तब एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी मां को सारी बात बता दी कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से ही मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। फिर एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे से पीछे छुपकर सारी बात सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता था। भिक्षुक ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर भिक्षु से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है, जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता हो सकता है कि फिर इसके सुहागी कैसे हो सकेगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहां से बहुत दूर पर एक गांव है जहां पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है। इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तभी इसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबन की खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने देखकर उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहां आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने ही उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने चोंच से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तब कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। साहूकार ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबन की तलाश में निकली हुई है। अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बड़ा उपकार होगा। फिर साहूकार नहीं को गरुड़ ने सोना धोबन के गांव में पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थीं, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहासुनी बहुत हुआ करती थी। साहूकार ने को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबन के घर में चुपके से चली जाती और घर का सारा कामकाज करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में कहासुनी भी नहीं करती और घर का सारा कामकाज भी हो जाता है। आखिर ऐसा करता कौन है? यह सब जानने के लिए सोना धोबन छुपकर बैठ गई और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। काम करके जब साहूकार जाने लगी तब धोबन ने उसे पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम करके क्यों चली जाती हो। साहूकानी ने कहा, मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। सोना धोबन ने साहूकानी को वचन दे दिया। साहूकानी ने सारी बातें सोना धोबन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा।
सोना धोबन साहूकानी के साथ चलती जाने से पहले अपनी बहुओं से बोली कि मेरे लौटने तक हो सकता है तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबन इस प्रकार चलते चलते साहूकार के घर आ गई, और जब साहूकार की बेटी का विवाह हो रहा था तब फेरों के समय एक सांप लहलहा आता हुआ चला आया। सोना धोबन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा कि सोना धोबन ने उस सांप को एक पिटारी में बंद कर दिया, और फिर साहूकानी की बेटी से कहने लगी कि अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखा है उन सभी का पुण्य फल मैं साहूकार की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकानी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। फिर सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में ही सोमती अमावस्या पड़ गई। सोना धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की कथा का पाठ भी किया। इसी बीच घर में सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वे वापस अपने घर लौटी तब उसने अपने रास्ते में किए हुए सोमती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तब उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। तब से उस गांव की सभी सुहागिन महिलाएं भी अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी। हे मावस माता, जैसे आपने साहूकार ने की बेटी और सोना धोबन के पति की रक्षा की, जैसे उनका सुहाग अमर किया, इसी तरह इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाली सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग अटल रखना। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझमें आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण दया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुधा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वी में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस्व का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी दोस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आंसू स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते।
हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझमें एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदम मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छे प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो स्काम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्मक व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग्य माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञा को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त न निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभार अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित अर्थात सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अब हम सुनेंगे सूखी अमावस्या की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा अलग राज्य करता था। उसके प्रधान एवं परिवार सब आनंद से राजा की रानी, धार्मिक एवं प्रत्येक प्रेमी राजा के महल के सामने एक साहूकार की राजधानी एवं मित्रता राशि की हवेली। साहूकार की पत्नी के रोग में स्त्री विलाप कर रही थी। हवेली में रोने की आवाज सुनी तो ने राजा से पूछा। राजा ने कहा कि सेठ मर गया। लड़के की मां है कि रानी बहुत खोली थी। उसने राजा को कहा कि महाराष्ट्र दुख क्या होता है। राजा को समझ नहीं आया कि रानी को कि दुख होता है। रानी वापस महाराष्ट्र बताओ। राजा ने रानी से कहा, तुम अपने खुद को मार दूं तो मालूम हो कि दुख क्या होता है। अपने ऊपर से नीचे गिरा भगवान की कृपा से ऊपर की ओर खरोच तक नहीं। प्राणी अपने पैरों को सामने देख दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुछ नहीं। संगीत पूछा, महाराज बताओ। उस समय पड़ोसी राज्यों में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा रानी से कहा कि अब यह लड़ाई अकेला जा रहा हूं।
जब तुम मेरे मरने का समाचार सुना तो तुम्हें भूख का एहसास हो जाने के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान शिव और मां की कृपा से लड़ाई होने के कारण उसी समय महारानी महाराज के पास और गहराने लगी के बारे में कैसे राजा रानी को बुलाकर कहा कि गंगा की यात्रा करने जाऊंगा। तब तुम्हें रानी ने की तैयारी की और आवश्यक सामग्री प्रबंधक कैलाश पर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि आज मैं आत्मा के दर्शन करूंगा। वह व्यक्ति ने बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगी। इतने में राजा रानी की सवारी आई। रानी ने सुंदर छाया और को तो राजा ने कहा, हम थोड़ी देर विश्राम करके उसके राज्यपाल नियुक्त रूप धारण किया। पार्वती ने शिवजी से पूछा कि इस राशि को मगर क्यों? रानी ने मनुष्य की भाषा में बोलते उसे गौर से इस नुस्खे का व्रत किया। इस व्रत में रानी और सुख का आनंद ले रही थी। राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को वह सारे गुण पॉइंट और वापस अपने नगरी को चलाएं। राजा ने अपने राज्य में प्रजा को सुख अमावस के व्रत करने की आज्ञा दी। राजा हर अमावस को अमावस माँ की पूजा और कथा संगीत, शुक्रवार को अमावस को उसी रोज से प्रारंभ करें। समावर्तक व्रत करें। पहले 5वां लाल कपड़ा दफन 5 अमावस उसके पास और चावल यह दान करें, जैसा रंग ही रंग का कपड़ा। दक्षिणा दान करें। व्रत के रोज गाय को हरा चारा और ब्राह्मण को भोजन या दक्षिण श्रद्धा पूर्वक व्रत करें और भगवान शिव कृपा से मुक्ति प्राप्त करें। अगर आपको आज की मेरी यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और ऐसी दिव्य पौराणिक कथाओं और व्रत कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। और आपका कोई प्रश्न है तो वे झिझक होकर हमें जरूर पूछिए, हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे। आने वाला साल 2025 आपके लिए खुशियां